तो दोस्तों जिस चैनल पे आप अभी अभी आए हैं उस चैनल का नाम है रियल वन एजुकेशन और मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न आपको 5 सेकंड का टाइम भी दे दिया गया है। तो आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है परमाणु और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सौर। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सौर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ऑप्शन है रेटिना के छोटा होने से, दूसरा है नेत्र गोलक के छोटा होने से, तीसरा है पुतली के फैलने से और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, नेत्र गोलक के छोटा होने से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शन है त्वचा से, दूसरा है वातक तंत्र से, तीसरा है फेफड़ों से और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है क्लोम से। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, वातक तंत्र से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है ल्यूएन हॉग, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है वाटसन है वो क्रिक और लास्ट ऑप्शन है साल्क। आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, वाटसन व क्रिक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन है रक्तअल्पता का निवारण, दूसरा है लौह का उपयोजन और तीसरा है ऑक्सीजन ले जाना। लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऑक्सीजन ले जाना। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सूक्ष्म जीव मिलते हैं? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी में, दूसरा है लवण युक्त पानी में, तीसरा दलदल भूमि में और लास्ट ऑप्शन इन सभी में। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, इन सभी में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है ब्रोमीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है फ्लोरीन। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, आयोडीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है वन, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा ऑप्शन है रेगिस्तान और लास्ट ऑप्शन है समुद्र। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, समुद्र। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है रिफ्लेशिया, दूसरा है कैक्टस और तीसरा ऑप्शन है कमल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, रिफ्लेशिया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है हाइपोथैलेमस और लास्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, हाइपोथैलेमस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विटामिन डी के उत्सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? ऑप्शन है फोलिक अम्ल, दूसरा है कैल्सीफेरॉल, तीसरा है रेटिनॉल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक रखिएगा ख्याल अपना और अपनों का।